812वां उर्स मुबारक। नाइबे रसूल, आले रसूल, अताए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सुल्तानुल हिंद, शहनशाह चिश्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का शुरू है। कौन? मोइनुद्दीन, जो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। आप खुरासान में पैदा हुए। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की उम्र मुबारक 15 साल हुई तो ख्वाजा गयासुद्दीन का वसाल हो गया। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की विरासत से गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को एक बाग और एक पनचक्की मिली। आप अपने बाग में खुद खेती बाड़ी करते, खुद मेहनत मुशक्कत फरमाते और पनचक्की भी अपने हाथों से चलाया करते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, मैं एक दिन बाग में खेती बाड़ी कर रहा था तो बच्चों का शोर आया। मैंने बच्चों का शोर सुना, पीछे मुड़ के देखा ना, आगे आगे एक मजजूब फकीर दौड़ते आ रहे हैं और पीछे बच्चे तंग कर रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं। मैंने बच्चों को बाज किया, बच्चों को वापस भेजा और उनको बिठा लिया। उस मजजूब फकीर को गरीब नवाज मोइनुद्दीन ने ठंडे पानी का प्याला भर के पिलाया। अंगूर का गोशा तोड़ा, उसे धोया, साफ किया, उस मजजूब को पेश किया। उस मजजूब ने जब वो अंगूर खाया ना तो ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ बगौर देखने लगे। गौर से देखा तो फरमाया, तेरा नाम क्या है? आपने फरमाया, मेरा नाम मोइनुद्दीन हसन। फरमाया, तुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए तो नहीं पैदा किया जो तू कर रहा है, इस काम के लिए नहीं पैदा किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस मजजूब फकीर के पास खड़ा था, उनका नामे नामी इसमें गिरामी शाह इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार कोहाट में है, बड़े बाकमाल फकीर हैं। बास किताबें लिखने वालों ने लिखा है कि ये ख्वाजा साहब के उस्ताद भी हैं, हजरत शाह इब्राहिम कंदूजी। फरमाया, तुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए तो नहीं चुना जो तू मोइन कर रहा है। शाह इब्राहिम कंदूजी ने एक रुमाल खोला तो रोटी का टुकड़ा निकाला, टुकड़ा निकाल के मुंह में डाल के अच्छे तरीके से चबाया। चबाया हुआ टुकड़ा मुंह से निकाल के मोइनुद्दीन के मुंह में दे दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जब वो खाया ना, आप फरमाते फिर मेरी आंखों से हिजाब उठ गए, बात कुछ और थी और बन गई, सिस्टम बदल गया। हजरत शाह इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की ख्वाजा गरीब नवाज ने। फरमाया, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। खिदमत की, पानी पिलाया, अंगूर खिलाया, तो रोटी का टुकड़ा चबाकर शाह इब्राहिम कंदूजी ने जब ख्वाजा साहब के मुंह में डाला ना तो कैफियतें बदल गई। फरमाया, तुझे अल्लाह ताला ने मोइन इसलिए नहीं चुना कि तू इधर खेती बाड़ी करता रहे, तूने तो कई लोगों के दिल की खेती को बसाकर इस बाग को हरा करना है।
ये काम नहीं करना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं फिर मैंने बाग बेच दिया है जी, फिर बाग मैंने बेच दिया। वो कहते हैं ना कि जब इश्क की आग भड़क जाए ना फिर ये ठंडी होती नहीं, सिर्फ चंगारी लगने की देर होती है। चंगारी तो पहले ही लग गई। हजरत शेख महमूद कहते हैं मुईन फिर वो हाफिज़े कुरान बना कि सुबह से शाम तक दो दो कुरान मजीद पढ़ के मुकम्मल फरमा दिया करते थे। दो दो कुरान। मेरे काबिल कदर आज पीरों को तो नाजरा देखे कुरान पढ़ना नहीं आता, बाज को हालत ही ऐसी है। ठीक है ना जी। मेरे काबिल कदर दीन हक की खिदमत के लिए, दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मौला हुसैन के मिशन को लेकर चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आप फरमाते हैं कि मैं हजरत शेख महमूद रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ जब असबाक पढ़े ना, पढ़ने के बाद मुझे एक दिन कहते हैं मौज में बैठे मोइन, मैंने कहा हुजूर कम फरमाएं। फरमाया जो तूने मेरे पास पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, अब तुझे एक राहबर की जरूरत है। कह दे यार, कह दे अब तुझे एक राहबर की जरूरत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं कि हुजूर बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपने फरमाया ज़ाहरी इल्म तो हासिल कर लिया, कुरान भी पढ़ लिया, कुरान को जुबानी याद भी कर लिया, दरस निजामी भी कर ली, दीन सीख लिया, बल्कि जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा है जी, हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे रंग में रंग गए। फरमाया अब तुझे शेख कामल की जरूरत है। हजरत शेख महमूद से सवाल किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, मैं हुजूर हुक्म फरमाएं। फरमाया आप ऐसा करो, फुला फुला इलाका में एक ख्वाजा उस्मान हारूनी नाम का शख्स है, ऐसा बाकमाल फकीर, जा उसके हाथ में जाके हाथ दे दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अरशाद फरमाते हैं कि मैं फिर उधर से निकला, ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास आया। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वक्त गुजारना शुरू किया। मुरीद का कहा मुरीद कर लिया। खिलाफत भी 3 साल के बाद अता कर दी। फरमाया तैयारी कर, मदीना पाक लेके जाना तुझे, हज की तैयारी कर ले। फरमाया मैंने हज की तैयारी की, शेख कामिल के साथ मैं मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच गया। मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा तो खाना काबा के सामने मुझे खड़े करके ना हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अल्लाह से दुआ की, मौला मैं ये एक शहबाज तैयार करके लेके आया हूं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं मैंने खुद सुना, रही में कुदरत से आवाज आई, उस्मान हारूनी तुमने कबूल कर लिया, फिर हमने भी कबूल कर लिया। फरमाया हज के अरकान मुकम्मल किए। मुकम्मल करने के बाद रोज़ा रसूल पे हाजिरी हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़ा कर दिया लाके ख्वाजा गरीब नवाज को, पहले ही आले रसूल है जी, पहले ही हुसैनी सैयद है जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल को जब खड़ा किया ना, कहा हुजूर मैं ये शहबाज तैयार करके लेके आया हूं जिसे मोइनुद्दीन कहते हैं, कबूल फरमाइए। क्या आपकी बारगाह में ये कबूल है? मेरे काबिल कदर मुख्तलिफ किताबों वालों ने कमाल कर दिया। फरमाया रोजा तो रसूल से आवाज आई, उस्मान जब तूने कबूल कर लिया, मेरे रब ने कबूल कर लिया, तो मैंने भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। बस फरमाते हैं कि बातन में नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। जब हुजूर बातन में सामने आए ना, नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुईन को तो हमने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, मगर इधर नहीं रहना, हिंदुस्तान चला जाए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर
जुबान नहीं जानता, बोली नहीं जानता, इलाका भी नहीं जानता, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को फैलाया, फरमाया मोइन आ मेरे सीने से लग जा। ख्वाजा साहब फरमाते जब मैं सीने से लगा मेरे कंधों पे हुजूर के हाथ आए ना, फरमाया आंखों को बंद कर। मैंने आंखों को बंद किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान की सैर करवाई, अजमेर शरीफ की निशानदही करवाई, फरमाया यहां से आके तबलीग दीन शुरू करनी है तुमने, मगर सबसे पहले लाहौर जाना है, वहां मेरा एक बब्बर शेर है जी, जिसे हम कहते हैं हुजूर सैयदुना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, है जी। मदीना से चले, लाहौर की सरजमीन पे आए, दाता साहब की बारगाह में सलाम किया, मगर जारी दीदार नहीं करवाया, खैमा लगा लिया। आप भी दाता साहब के कदमों की तरफ देखे ना, एक हुजरा नजर आता है, उस हुजरे पे लिखा हुजरा इत्काफ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने उधर चिल्लाकशी की, अपने विरदो वज़ाइफ पढ़े, अंदर रहे। जब मुकम्मल करने के बाद बाहर आए ना, ख्वाजा साहब की आवाज, जब आप कुरान पढ़ते थे ना, भाई वो अल्लाह का वली पढ़े भी अल्लाह का वली कुरान, अरे तेरा पढ़ना मेरा पढ़ना कुछ और है। जिस कुरान को ख्वाजा गरीब नवाज पढ़े हैं जी, हजरत शेख महमूद फरमाते हैं दो दो कुरान, सुबह से लेके कुरान से प्यार ही इतना था, दो दो कुरान मुकम्मल फरमा दिया करते। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तस्दीक की। आप जब अपने हुजरा से चिल्लाकशी से फारिग हुए ना, तो बाहर निकले, ये रावी का किनारा था, सामने देखा बातन में दाता अली हजवेरी सामने आ गए, हजूर तशरीफ लाए। जब दाता अली हजवेरी सामने तशरीफ लाए ना, तो कहा हजूर इतने दिनों से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, अपना ज़ाहिरी दीदार आपने नहीं करवाया। आपने फरमाया मुझे पता है मोइनुद्दीन तू मदीने से आया है, तुझे मुस्तफा ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे पता है तू तबलीग दीन के लिए आया है, मैं इसलिए तुझे अपना दीदार नहीं करवा रहा था कि तूने जाना है हिंदुस्तान और वापस दोबारा नहीं आना, ठीक है ना। तू जब अपने हुजरे में कुरान पढ़ता था ना, मैंने पहले अर्ज किया तू कुरान पढ़े मैं पढ़ूं कुछ और बात है जी। जब मोइनुद्दीन की जुबान कुरान पढ़े है जी, कुछ और बात है। जिन्होंने खिदमत कुरान की है मेरे काबिल कदर सुल्तानुल हिंद शहनशाह चिश्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जब कुरान पढ़ते दाता अली हजवेरी फरमाते हैं मुइन जब तू अपने हुजरे में कुरान पढ़ता था, मुझे अपनी कब्र अनवर में सरूर आता था, इसलिए मैं तुझे ज़ारी दीदार नहीं करवा रहा था। तो मुलाकात की, जब दाता साहब मिले ना ख्वाजा गरीब नवाज को, जब सीने से सीना मिला, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जब सीने से सीना मिला, हुजूर से तो फैज मिला था, नबियों के सुल्तान का फैजान जो है वो तो है ही बड़ा बाकमाल, मगर इधर भेजने का कुछ मकसद था। हुजूर ने ख्वाजा गरीब नवाज को दाता साहब के पास ऐसे ही नहीं भेज दिया था, इसलिए भेजा था एक हिस्सा दाता साहब के पास भी पड़ा हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज का। काबिल कदर जब दाता अली हजवेरी से ख्वाजा साहब मिले, सीना ब सीना मिले, मुलाकात हुई, तो दाता साहब ने अपना हिस्सा जब सीने में सीना लगा के अता किया ना, तो ख्वाजा साहब की जुबान से निकला गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। सुल्तानुल हिंद शहनशाह चिश्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर दाता साहब से इजाजत ली, रास्ते का इंतखाब किया और सफर शुरू कर दिया, सफर शुरू कर दिया। मेरे काबिल कदर जब दिल्ली को क्रॉस करने लगे ना,
जब दिल्ली को क्रॉस करने लगे, ख्वाजा साहब पैदल थे, उधर एक बड़ा खूबसूरत शहजादा घोड़ सवारी कर रहा था, ख्वाजा साहब के करीब से गुजरा, मेरी तरफ तवज्जो है, ख्वाजा साहब के करीब से गुजरा ना, उस शहजादे ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। जब नजर पड़ी ना नाइबे रसूल पे, नजर पड़ी आले रसूल पे, नजर पड़ी जब मेरे काबिल कदर जिगर गोशा बतूल पे, दिल की दुनिया बदल गई उस शहजादे की। बड़ी तेजी से गुजरा, घोड़ा मोड़ लिया वापस, घोड़े को खड़ा किया, नीचे आके ना उतर के नीचे ख्वाजा साहब के चेहरे की तरफ देखने लगे। ख्वाजा साहब के चेहरे की तरफ जब उस शहजादे ने देखा ना, तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत की नजर से देखा। अरे मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझा ही नहीं जाती। वो कहते हैं इश्कदार एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्कदार एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क पर दोनों तरफ हो तो मजा देता है जी। उस शहजादे ने घोड़े को फेरा, घोड़े को मोड़ा, मोड़ के नीचे उतर के ख्वाजा साहब के चेहरे की तरफ देखने लगे। जब ख्वाजा साहब ने तवज्जो फरमाई ना, तो फिर दिल की दुनिया बदल गई। भाई वो शहजादे कौन थे? वो बहरोली के शहंशाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी। वो आम बंदे नहीं थे, शहजादे थे आप, हैं जी, शहजादे। ऐसे दिल की दुनिया बदल गई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने तवज्जो फरमाई, फिर ख्वाजा कुतुब पाक चले जरूर मगर घोड़े पे सवार नहीं हुए। गरीब नवाज तशरीफ फरमा है, चले गए। ख्वाजा साहब ऐसे देख रहे हैं, तवज्जो मेरी तरफ, ख्वाजा साहब देख रहे हैं, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। साथियों ने पूछा हजरत गरीब नवाज को, हुजूर बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं, आपने फरमाया दायरे हरम में कोई आना ना पाए, दायरे हरम में कोई आना ना पाए, जो आ जाए फिर वो जाना ना पाए। फरमाया इसने मेरा अदब किया है, मुझसे मोहब्बत की है, सवारी से उतर के मिला है मुझको। ये शहजादा पहले ही था, पर मैंने इसे हिंदुस्तान का कुतुब बना देना है, हिंदुस्तान का कुतुब। ख्वाजा साहब की जुबान मुकद्दस से अभी निकलना था, फिर वापस आ गए। हाय हाय हाय, इश्क बार दोनों और तरफ हो तो मजा देता है, फिर वापस आ गए। जब लौट के ख्वाजा कुतुब पाक वापस आए ना, अल्लाह अकबर, ख्वाजा साहब उठ के खड़े हो गए, चले, थोड़ा पैदल चले। आगे एक बाग था, मुसलमान था, वो बंदा बड़ा अय्याश था, बड़ा अय्याश बंदा। उसने बाग बनाया था, वहां औरतें नाचती, शराब खाना खुला हुआ था, शराब पीते, अय्याशी का अड्डा बना रखा था। मगर जिस बंदे ने बनाया था ना, उसका नाम था यादगारे मोहम्मद, नाम था यादगारे मोहम्मद। और दरअसल बात पता क्या थी? नाम की बात नहीं थी, बात यह थी कि ख्वाजा साहब को पता था इधर यादगारे मोहम्मद रहता है, वो यादगारी ना बन जाए, वो यादगारी ना बन जाए। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उसके बाग में ठहरे तो नौकर आ गया, क्या बाबा जी आप इधर ना बैठो, इधर से चले जाओ। आपने फरमाया क्यों? कहा इसका मालिक है यादगारे मोहम्मद, बड़ा जालिम है, वो आपसे बदतमीजी करेगा, आपसे गलत बातें करेगा, या आप ऐसा ना हो कोई जुल्म करने की कोशिश करे। आपने फरमाया पहले चले जाना था, अब ये सुनकर अब नहीं जाना, अब नहीं जाना मैंने। क्या बाबा जी आपकी मेहरबानी है, आप चले जाएं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं बात सच्ची ये है कि हमने कुछ देर ही रुकना था, चले जाना था, मगर अब मैंने सुना है कि यादगारे मोहम्मद है वो, तो मोइन छोड़ के चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता, अब नहीं जाना। उसने बड़ा कहा मगर ख्वाजा साहब नहीं गए। ख्वाजा कुतुब पाक भी उधर ही हैं, हाँ जी, आप भी उधर तशरीफ फरमाया, ख्वाजा साहब के साथ बैठ गए। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी हूं। जब इश्क लग जाए ना, वो घोड़ सवारी करते करते नजर पड़े अल्लाह के वली के चेहरे पे,
अगर दिल की दुनिया ना बदल जाए तो फिर तो मजा ही किसी बात का नहीं। तो काबिल कदर, इस कदर ख्वाजा साहब ने नवाजा, ख्वाजा कुतुब पाक को करीब बैठा लिया। करीब बैठे हैं तो वो यादगार मोहम्मद आ गया। उसने दूर से देखा, उसने कहा ये कौन लोग हैं, मैं पूछता हूं जाके इन्हें। जब ख्वाजा साहब की बारगाह में आए ना, ख्वाजा साहब को पता था ये अब कैसे बोलेगा। जब करीब आए चल के, मोइनुद्दीन ने निगाह उठाई, निगाह उठाई कल्ब की तरफ। जब निगाह की ना तो सर झुक गया। उसे पता था यहां भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आसिता, यहां सब की बढ़ती है जोलियां, ये दरे गरीब नवाज है, ये आम बात नहीं। सर झुक गया। जब करीब आया ना ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने और तवज्जो फरमाई। जब और तवज्जो फरमाई, फरमाया बेलिया मेरे पास बैठ जाओ। वो यादगार मोहम्मद करीब बैठ गया। आपने फरमाया क्या चाहता है मुझसे, मांग क्या चाहता है। कहा हुजूर सफाई चाहता हूं। आपने फरमाया उठ के खड़ा हो। यादगार मोहम्मद उठ के खड़ा हुआ। वो एक साइड पे यादगार मोहम्मद, एक साइड पे जिगर गोशा बतूल, नाइबे रसूल, अताए रसूल, शहनशाह चिश्त, गरीब नवाज मोइनुद्दीन खड़े। मेरे काबिल कदर सामने खड़े होकर तवज्जो फरमाई ना, फरमाया जंग उतर गए। वो कहते हैं जंग ला के सारे गैरां दे मैनू अपना रंग चढ़ा छड़िया। जंग ला के सारे गैरां दे मैनू अपना रंग चढ़ा छड़िया। मैनू मंगना पिया नहीं, दर दर तो ऐसा खैर सखी ने पा छड़िया। कैफियत बदल दी, ऐसी कैफियत बदली। वो यादगार मोहम्मद कहते हैं कि जब मेरी ख्वाजा साहब पे नजर पड़ी और ख्वाजा साहब की मुझ पे नजर पड़ी ना, फिर जंग उतरे, ऐसे उतरे, फिर दुनिया से दूर होके फिर दीन की खिदमत करने लगा। ख्वाजा कुतुब पाक के ना ऐसे कंधे पे हाथ रखा गरीब नवाज ने, फरमाया कुतुबुद्दीन, पहली मुलाकात है, फरमाया कुतुबुद्दीन मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं, ये तेरे हवाले यादगार मोहम्मद मैं जा रहा हूं। हजूर कहां? आपने फरमाया मैं अजमेर जा रहा हूं, जहां मुझे नबी दो जहां शफीए कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मैं दीन मुस्तफा की तबलीग के लिए, दीन इस्लाम का आलम बुलंद करने के लिए अजमेर जा रहा हूं। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी, मेरे काबिल कदर, जब इश्क की आग भड़क जाए ना फिर बुझती, जब इश्क की आग भड़क जाए फिर बुझती नहीं, फिर और भड़कती रहती है जी। मैं एक मिसाल देता चलूं। ये साथी कुछ बैठे हैं जिन्होंने हज भी किए, उम्रे भी किए। उम्रा करने से पहले, हज करने से पहले वो इतना इश्क नहीं भड़कता था। तलब होती है, सबको होती है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे तलब ना हो मालिक और मालिक के हबीब के घर की। कोई बंदा ऐसा नहीं, सबको तलब होती है। पर जब होके आए ना दरे मुस्तफा से, जब होके आए, कभी उसको फिर पूछ के देख, फिर वो दीवारों पे सर रख के रोता है कि काश हमें आका दोबारा बुला लें, हैं जी। फिर इश्क की जो आग है फिर और भड़कती है। तो काबिल कदर ऐसी आग भड़की, ख्वाजा साहब यहां से तो शरीफ ले गए और यादगार मोहम्मद को ना ख्वाजा कुतुब पाक के हवाले करके फरमाया इसका ख्याल रखना, ये यादगार मोहम्मद है। मेरे काबिल कदर ख्वाजा कुतुब पाक की कैफियतें बदल गई। शहजादे थे आप, मेरे काबिल कदर दुनिया के माल की तरफ तवज्जो ना रही, ठीक है ना, बल्कि गरीब कौम के साथ मोहब्बत करनी शुरू कर दी। ताता साहब जाके देखें, ख्वाजा साहब जाके देखें, ठीक है ना जी। पीर मेहर अली शाह के आस्थाने पे जाके देखें, पीर जमात अली शाह साहब के आस्थाने पे देखें, हैं जी, कि दस्तरखान बिछे हैं और दुनिया लंगर कर रही है, मगर इनकी सादगी कमाल सादगी है इनकी, हैं जी। इनके अपने अंदाज बा कमाल है। मैं बताता हूं आगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में 98 साल तबलीग की है, तो 90 लाख हिंदू को कलमा पढ़ाया। ख्वाजा गरीब नवाज ने 98 साल तबलीग
काबिल कदर 98 साल तबलीग करके 90 लाख हिंदू को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बना दिया। जब जाने लगे मैं बताऊंगा आपको कि आपके पास सामान क्या था, क्या सामान था आपके पास। चले गए, तशरीफ ले गए आप। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पृथ्वीराज को पता चल गया। बड़े 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 वली भी आए, बड़े बड़े आलिम भी आए, सूफी भी आए, मुफ्ती भी आए, मगर वक्त के हाकिम के सामने कोई ठहरता नहीं ठहरता। पीछे हट जाते हैं, इसे इसके हाल पे छोड़ दो, एक साइड पे हो जाओ, बल्कि जंगलों में निकल जाते हैं। मगर गरीब नवाज मोइनुद्दीन जहां निशानदेही करवाई थी ना रसूल पाक ने, वहां जाके जब तशरीफ फरमा हुए, पृथ्वीराज ने बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपने मिशन से नहीं हटे, अपने मिशन पे डटे रहे और डट के उस जालिम पृथ्वीराज का मुकाबला किया। और इस तरीके से मुकाबला किया कि लोग ख्वाजा साहब को कत्ल करने के इरादे से आते थे, हैं जी, कत्ल करने के इरादे से आते थे। जब ख्वाजा साहब का चेहरा देखते ना, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। कलमा पढ़ के मुसलमान अपनी जात के लिए नहीं गए थे, दीन इस्लाम के लिए गए थे। जो दीन इस्लाम के लिए निकलते हैं उनकी तबीयतें ठंडी और खूबसूरत होती हैं, ठीक है ना। फिर रब जब अपनी रहमत के खजाने खोलते हैं ना, फिर ऐसे अता करते हैं कि मेरे बंदे अब इशारा तेरा है, काम मेरा है। फिर इशारे होते जाते हैं और काम भी बनते जाते हैं, हैं जी। इस तरीके से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी मुकाबला, बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया और दीन इस्लाम की खिदमत की। मेरे वाजिबुल एहतराम, डटी खिदमत की। खिदमत करने के बाद लोगों को बताया कि लोगों ऐसे ही ना कह देना, ऐसे ही ना कह देना कि दीन की खिदमत बड़ी आसान है। अगर दीन की खिदमत पूछनी है तो मौला हुसैन से पूछ के देखो। ऐसे ही ना कह देना कि मर्जी से आता है, कोई मर्जी से जाता है। फरमाया ना, भेजा जरूर जाता है, वापस जाने की इजाजत नहीं। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। ये सबक ही ऐसा है, फिर उसे छुट्टी कभी मिलती नहीं। जिंदगी बसर कर दी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने। अजमेर शरीफ की सरजमीन पे जिंदगी बसर कर दी, लाखों को कलमा पढ़ा दिया, लाखों को हुजूर का गुलाम बना दिया। मेरे काबिल कदर सुल्तानुल हिंद शहंशाह चिश्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जब वसाल का वक्त आया ना, आपने अपने बेलियों को बुलाया। आपने फरमाया, जब मैं अजमेर आया था ना, मेरे पास एक संदूक था, एक सूट, एक चादर, एक लाठी, एक प्याला। फरमाया मेरे सामान में देखो कोई चीज और तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं है। फरमाया जब संदूक खोला, ख्वाजा साहब के पास वही एक सूट, एक चादर, एक प्याला, एक लाठी। फरमाया मैं दुनिया बनाने के लिए नहीं आया था, मैं दीन के लिए आया था। और गवाह हो जाओ, मैंने कोई अपनी जायदाद, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, मैंने फक्त अल्लाह के रसूल के दीन की खिदमत की है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इशा की नमाज पढ़ा के अपने हुजरे में दाखिल हो गए। पहले कुंडी लगाते थे अंदर से, उस दिन कुंडी नहीं लगाई। फरमाया फजर की अजान का वक्त हुआ, अजान हो गई, जमात हो गई, ख्वाजा साहब नहीं आए। मुरीदीन मुहिब्बीन ने कहा अच्छा शायद हुजूर अशराक के वक्त तशरीफ लाएं। अशराक हो गई, आप तशरीफ नहीं लाए। जब दरवाजा खटखटाने लगे, दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, अंदर जब गए ना तो ख्वाजा साहब का वसाल हो गया। ख्वाजा साहब का वसाल हुआ, चेहरा किबले की तरफ। फरमाया कि आपकी पेशानी पे, ये मशहूर रवायत है, ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी पे लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब अल्लाह की जानिब लौट के जा रहा है। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग करके हमें बताया है कि लोगों, तबलीग का मतलब ये नहीं तुम अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टियां बनाओ। तबलीग का मतलब ये है जैसे हुजूर राजी हैं वैसे राजी हो जाओ, हैं जी। जैसे हुजूर राजी हैं
फिर ये ख्वाजा साहब का दर सादर है, इस दर पे जो भी आया कभी खाली गया नहीं। औरंगजेब आलमगीर एक मर्तबा सलाम करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, अपने लश्कर के साथ बड़े जाहो जलाल के साथ आए। ख्वाजा साहब की बारगाह में एक फकीर बाहर बैठा दरवाजे पे, तवज्जो है, बड़ी बाकमाल बात सुनाने लगा हूं। एक फकीर बैठा, उसने एक सदा लगाई, मोइनुद्दीन 21 साल हो गए मुझे तेरे दर पे आते हुए, नाबीना हूं, अंधा हूं, आंखें नहीं है, करम नवाजी फरमाए, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। करम नवाजी फरमाए, मुहब्बत फरमाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दर पे वो फकीर बैठा सदा करता है, सदा करके कहता है, मोइनुद्दीन 21 साल हो गए तेरे दर पे बैठे हुए, आंखें नहीं मिली मुझे, नजरे करम फरमाए। अंधा था, उसे नहीं पता औरंगजेब आलमगीर आ गया, और औरंगजेब आलमगीर जलाल गुस्से में आ गया, फकीर के कंधे पे हाथ रख के कहता है, किस दर पे बैठा तुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं किस दर पे बैठा तू। उसने कहा हुजूर कौन है आप? उसने कहा मैं औरंगजेब आलमगीर हूं, क्या लेने आया? कहा 21 साल हो गए गरीब नवाज की बारगाह में आते हुए, नाबीना हूं, आंखों की तलब। आपने फरमाया तुझे मांगने का तरीका नहीं, ये बड़ा दर है, यहां जो मांगने के लिए आता कभी खाली नहीं जाता। और तुझे 21 साल हो गए, मैं अंदर चला हूं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती को सलाम करने। फरमाया दरबार से वापसी तक अगर तेरी आंखें सही ना हुई तो तलवार से तेरी गर्दन उतार के रख दूंगा। इतना कह के औरंगजेब अंदर चला गया। अब वो बूढ़ा रोया, जोरों कतार रोया, रो के ख्वाजा साहब की बारगाह में अर्ज करता, ख्वाजा साहब तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता, मैं पहले तो आंखों को रोता था, अब सर की फिक्र पड़ गई। औरंगजेब ने अब मेरा सर उड़ा देना, मुझे माफ नहीं करना। करम नवाजी फरमाए, जब रोया ना गिड़गड़ा के, कहते मांगने का भी तरीका होना चाहिए, जब रोया ना गिड़गड़ा के, यहां भीख मिलती है बेगुमान, ये बड़े सकी का है आसिता, यहां भीख मिलती है बेगुमान, ये बड़े सकी का है आसिता, यहां सबकी बढ़ती है जोलियां, ये दरे गरीब नवाज है। जब औरंगजेब आलमगीर वापस आया, फकीर उठ के खड़ा हो गया, कहता औरंगजेब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, मेरी आंखों में बिनाई आ गई है, मेरी आंखें रोशन हो गई हैं। फरमाया तुझे पता होना चाहिए तू किस दर पे बैठा है, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज लो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज लो, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। इन दरों पे मेरे काबिल कदर हमें मांगना ना आए तो एक अलग बात है, वरना इन दरों पे कोई जाता है फिर कभी खाली वापस नहीं आता। मेरे काबिल कदर ये हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान नायब रसूल आले रसूल शहनशाह चिश्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 812वां उर्स मुबारक गुजर रहा है। मेरे काबिल कदर 8 सदियां मुकम्मल हो गई, 12 साल चल रहे हैं, मगर आज भी उनका चर्चा बुलंद होता जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्ग हस्तियों के सदके हमारी ज़ाहिर और बातिन की बीमारियों को दूर फरमाए, हमें नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।